जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? ज़रूर बताइएगा। आज मैं एक पुस्तक पढ़ रही थी, इनफैक्ट अभी भी पढ़ रही हूँ। बहुत पुरानी बुक है ये मेरी। तो मेरे मन में एक विचार आया, क्योंकि ये किताब जो है वो रावण द्वारा लिखी गई है। तो मेरे मन में एक विचार आया कि जितने भी राक्षस हुए हैं, बहुत महान राक्षस हुए हैं। महान इसलिए कह रही हूँ कि भाई उन्होंने तप बहुत किया, उन्होंने अपनी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए सालों साल सिद्धियाँ की, फिर भी उनका अंत क्यों हुआ? इतने बड़े बड़े उनके ऊपर आशीर्वाद होने के बावजूद भी उनका पतन क्यों हुआ? आपको तो पता ही होगा, बहुत सारे राक्षसों को ये वरदान था कि उन्हें कोई नहीं मार पाएगा, और उन्हें मारने के लिए स्वयं ईश्वर को ही अवतारित होना पड़ा। कईयों को किसी चीज़ का आशीर्वाद मिला तो कईयों को किसी और चीज़ का। भस्मासुर को तो यह आशीर्वाद था कि वो जिसके ऊपर भी हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। अदृश्य होने का, रूप बदलने का, नाना प्रकार के उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुए। फिर ऐसी कौन सी गलती, फिर ऐसी कौन सी चीज़ उन्होंने कर दी जिससे उनके जीवन में उन्हें लास्ट में मृत्यु ही दंड मिला? उनकी पूजा, उनकी साधना, उनकी तपस्या सब खत्म हो गई। ईश्वर ने उनका अंत करते वक्त ये भी नहीं देखा कि ये मेरा कितना बड़ा भक्त था, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं रावण है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम परिस्थितियों वश और कुछ जीवन के कठिन पलों के अंदर जो जैसा कहता है वो करने लगते हैं, बिना ये जाने कि ये धर्म के अनुसार है या धर्म के विरुद्ध। अगर आप भी अपनी मनोकामना सिद्धियों के लिए, किसी को अपना बनाने के लिए, या किसी व्यक्ति को पूरी तरीके से अपने वश में कर लेने के लिए, अपने जीवन की सक्सेस के लिए, नौकरी के लिए करते हैं ये कार्य, तो आपको भी इसका बहुत बुरा दुष्परिणाम प्राप्त होता है। क्या है ये काम, कैसे उपाय हैं, ज़रूर बताऊंगी। लेकिन इससे पहले ये बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी गलतियाँ वास्तु के अनुसार करते हैं। तो चलिए पहले जान लीजिए आज के कुछ वास्तु टिप्स। घर के अंदर कभी भी बहता हुआ पानी नहीं होना चाहिए, इससे आपके घर के वास्तु खराब होते हैं। घर के अंदर कभी भी पुरानी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं रखनी चाहिए कबाड़े के रूप में, ये आपके घर में अशांति और कलह को बढ़ाता है। घर के अंदर कभी भी टूटी हुई झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, इससे आपके घर में धन हानि होती है। घर के अंदर कभी भी आपको टूटा हुआ लोहे का सामान नहीं रखना चाहिए, इससे आपकी सक्सेस और प्रगति रुक जाती है। आप जब भी भोजन बनाएं तो वास्तु अनुसार आपको उस भोजन के कुछ भाग ज़रूर निकालने चाहिए, जैसे कि गाय का भाग, जैसे कि कुत्ते का भाग और पक्षियों का भाग। ये कार्य अगर आप नहीं करते हैं तो आपके घर में कहीं ना कहीं बीमारियों का वास बना रहता है। चलिए आज की दूसरी टिप, यानी कि आपके लिए सारथी का सार। हम बहुत सारे दान पुण्य करते हैं, लेकिन कई बार वो दान पुण्य हमारे हिसाब से गलत हो जाते हैं। जैसे कि शनिवार के दिन आप शनि मंदिर में जाकर तेल का दान करिए, लेकिन वो तेली के अलावा आप किसी और गरीब व्यक्ति को दान मत करिए। अगर आपको किसी गरीब व्यक्ति को कुछ भी देना है तो आप तेल में भोजन बना कर दीजिए, लेकिन डायरेक्ट तेल आप शनिवार के दिन किसी गरीब या किसी ब्राह्मण को मत दीजिए। चलिए जी, अब मैं उन 3 गलतियों के बारे में आज आपको बताने जा रही हूँ जो जीवन में करने से आपके बड़े से बड़े पुण्य भी खत्म हो जाते हैं। सर्वप्रथम, अगर आपने
कहीं भी किसी भी प्रकार से अपने जीवन की किसी भी समस्या के समाधान के लिए गलत चीज़ों का प्रयोग किया है। बहुत सारे लोगों को मैं सुनती हूँ, हमें अंडे से ये उपाय कराया गया, हमें प्याज से ये उपाय कराया गया, हमें लहसुन से ये उपाय कराया गया, हमें बोला गया कि मांस लाइए, मदिरा लाइए, उससे ये उपाय कराया गया। अगर आपने ये सारे उपाय करा दिए, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं शैतानी शक्तियों को जागृत कर दिया और वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आगे जाकर आपको नुकसान करेंगी ही करेंगी। बेशक एक पल के लिए आपका काम हो ज़रूर जाएगा, लेकिन आपके घर में उस चीज़ की पीड़ा आगे जाकर बहुत सारे लोगों को भोगनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, आप जब भी कोई उपाय करें, जब भी आप किसी भी प्रकार का कोई भी ईश्वर का अनुष्ठान करें, आप अपने घर के अंदर किसी भी प्रकार का हवन करें, उसके बाद आप पक्षियों को दाना ज़रूर डालिए, गाय को चारा ज़रूर खिलाइए, कन्याओं को भोजन ज़रूर कराइए और किसी गरीब को एक वस्त्र ज़रूर दीजिए। पर एक गलती कभी भी मत करिए। अगर आपने अपने घर में कोई अनुष्ठान करा है, कोई उपाय करा है और आपका वो कार्य सिद्ध हो जाता है, तो उसके नियमित आप अपनी कुल देवी को एक नारियल, ₹1.25 तो अब होता नहीं, तो ₹5, ₹11, ₹21, कुछ भी जो आपकी सामर्थ्य है, वो एक लाल चुनरी और मिठाई ज़रूर भेंट करिए। चाहे आप उनके यहाँ जाकर करें, चाहे आप अपने स्थान पे कर अपने घर की बहन बेटी को वो सारा सामान दे दें, पर करिए ज़रूर। ऐसा करने से आपका करा हुआ उपाय जीवन भर आपके साथ बना रहता है और आपको उसका पुण्य फल प्राप्त होता रहता है। एक बात और, लेकिन ये तीसरी बात नहीं है, उसके बीच में एक बात है, 2.5 मान लीजिए। चलिए, जब भी हम कोई पूजा पाठ करें तो हमें संकल्प लेकर पूजा करनी चाहिए, वरना हमें उस पूजा का कभी भी रिजल्ट नहीं मिलता। अगर हमने बिना संकल्प के कोई पूजा करी तो वो पूजा हमारे लिए मान्य होती ही नहीं है। तीसरी बड़ी चीज़, जब भी आप अपने घर में या अपने जीवन में परेशानियों से दूर होने के लिए किसी भी प्रकार की पूजा करते हैं, उपाय करते हैं, टोटके करते हैं, तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपको सात्विक होना चाहिए। मन, वचन और कर्म से आपको पवित्र रहना चाहिए। आपको कभी भी अपने जीवन में, अपने मन में, अपने विचारों में, अपनी आत्मा में, अपने कर्मों में गलत चीज़ों को नहीं जोड़ना चाहिए। जैसे कि आपको किसी को कभी गाली नहीं देनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, आपको कभी किसी के लिए अरेस्ट नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी पे झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। ये ऐसी गलतियां हैं जो आपके करे हुए बड़े से बड़े उपाय को भी विफल कर देती हैं और आपको उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती। एक चीज़ और, 3.5 जो मैं इसमें जोड़कर आपको बता देती हूँ, वो ये कि जब आप किसी के बताए हुए उपाय कर रहे हों तो उस समय एक व्यक्ति की बात मानिए, एक ही समय में 10 लोगों के उपाय मत करिए, वरना उस चीज़ का रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। चलिए जी, मैं आऊँ और आपको कुछ नया, कुछ अलग ना बता के जाऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज का मेरा सारथी महा उपाय, किसी व्यक्ति को अगर आप अपना बनाना चाहते हैं या किसी व्यक्ति को आप चाहते हैं कि वो जीवन भर आपका साथी बनकर रहे, चाहे वो आपके पति हैं, आपके घर का कोई भी मेंबर है, वो अगर आपसे रूठा है, आपसे रुष्ट है या आपको लाइक नहीं करता, आपसे नफरत करता है, तो ये उपाय उसके नाम से ज़रूर कर लीजिए। आपको एक वाइट पेपर पर एक नंबर लिख देना है। नंबर क्या है? 7191। इसके नीचे आपको लिख देना है एक ये शब्द। ये शब्द क्या है? ये शब्द है गम। इसके बाद आपको 2 लौंग इस पेपर के अंदर, इस कागज़ के अंदर लपेट देनी है। रात भर आपको ये कागज़ अपने घर के ऐसे स्थान पर रख देना है जहाँ कोई देखे ना, और अगर ये स्थान आपके घर की साउथ डायरेक्शन का होगा तो आपको और ज़्यादा इसका अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। अगले दिन सुबह नहा धोकर आपको एक पात्र ले लेना है, मतलब एक मटका ले लेना है। उसके अंदर पानी भर दीजिएगा और इस पेपर को उसके अंदर डाल दीजिएगा। इस मटके को आपको लाल रंग के कपड़े से ऊपर से बांध देना है। इसका मुंह जो है वो आपको बांध देना है।
उस कपड़े के ऊपर आपको स्वास्तिक बना देना है रोली से, लाल सिंदूर से। उसके ऊपर थोड़े से चावल डालने हैं, थोड़े से पुष्प डालने हैं और साथ में आपको कुछ मीठा डाल देना है और इसे ले जाकर आपको किसी सुनसान जगह पर छोड़ देना है। अगर आप वहाँ पे हल्का सा खड्डा करके इसे दबा सकते हैं ना, लेकिन आधा दबाइएगा, पूरा मत दबाइएगा, तो ये आपको और ज़्यादा फायदा करेगा। जितने दिन लगेंगे इस कागज़ को इस पानी में घुलने में, उतने दिनों में वो व्यक्ति आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, आपसे प्यार करने लगेगा और आपके साथ जीवन भर ऐसे ही रहेगा। मेरे किसी भी कार्य का, किसी भी उपाय का कभी भी किसी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है। सात्विक चीज़ें बताती हूँ, जो ठाकुर जी के द्वारा निकली गई हैं वही चीज़ें आपको बताती हूँ, इसलिए आप बिना संकोच ये कार्य करा करिए, इससे आपको कभी नुकसान नहीं होगा। और एक बात और, जिसे मेरे उपाय लगते हैं जीवन भर के लिए लगते हैं, इसलिए मन से, आत्मा से कार्य करिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय और इस कार्य को कर दीजिए। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सारथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए राधे कृष्णा। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।